हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इंडो रिएक्शन चैनल में। और आज हम नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए आ चुके हैं और जिसका नाम है 30 करोड़ साल से छिपा हुआ था ये 8वां महाद्वीप अब मिला। तो देखते हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड पे मतलब तो पृथ्वी पे 7 ही कॉन्टिनेंट है, 7 ही महाद्वीप है। बढ़िया 8वां महाद्वीप कौन सा आया हम भी देखते हैं क्योंकि हमें तो अभी तक जो पढ़ाया गया वो 7 महाद्वीप पढ़ाया गया, 7 कॉन्टिनेंट। और चलो फिर कौन सा हाँ इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कौन सा 8वां महाद्वीप अब उठ के आ गया या उड़ के आ गया और या एलियंस ने डाल दिया या किसी ने खोज कर दिया 8वां महाद्वीप की। तो काफ़ी चीज़ इसमें नॉलेज मिलेगी। बाकी ये वीडियो काफ़ी अच्छी है तो आप भी बने रहिएगा और बाकी एंड तक चलो देखते हैं अपन। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हम ह्यूमंस अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, तो आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब 7 कॉन्टिनेंट्स होगा। जो स्टार्टिंग में बोला था, आखिर हमें बचपन से बुक्स में यही तो पढ़ा गया। यहाँ तक कि गूगल पर भी सर्च करने पर हमें 7 कॉन्टिनेंट्स का ही नंबर मिलता है। बट यू विल बी शॉक्ड कि आपका ये जवाब गलत है, क्योंकि करेंटली वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स का नंबर बढ़कर 8 हो चुका है। और डोंट वरी फॉर योर रॉन्ग आंसर, क्योंकि इस वीडियो की रिसर्च से पहले तक मुझे भी इस न्यू कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्योंकि रिसेंटली हुई एक रिसर्च के दौरान ज़ीलैंडिया नाम के इस हिडन ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशियन में सेकंड इंडिया ही रख देते सीधा रखना था। सही है, क्योंकि ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 95% ओशियन वाटर के नीचे मौजूद है और इसका केवल 5% केवल जो इसकी धरतियां दिख रही है, बाकी सारे ये पानी में डूबा हुआ है। कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया की डिस्कवरी ने सडनली वर्ल्ड वाइड जियोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि इस न्यूली डिस्कवर्ड 8th कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आपको अभी भी नंबर्स की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्टिनेंट का टोटल एरिया बांग्लादेश से 3 गुना और श्रीलंका से 8 गुना बड़ा है। पर देखो, भारत से भी बड़ा है कि भारत का 32 लाख समथिंग। इतने बड़े कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी में इतना टाइम कैसे लग गया? इसके अलावा आखिर ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट ओशियन में कैसे डूबा और क्या ज़ीलैंडिया पर एंशिएंट एनिमल्स के फॉसिल्स मिल सकते हैं? ये ज्यादा ही डूबा हुआ है, थोड़ा सा डूबा हुआ है। ये 95% डूबा हुआ है। वो तो डूबा हुआ है, पर कितना डूबा हुआ है? ज्यादा ही है या थोड़ा सा है? दोस्तों, हो सकता है ज्यादा डूबा, अब ये बताएगा, हमें तो इतना पता नहीं आपके है। सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी जो पूरा जो सरफेस एरिया है उसका 95% डूबा हुआ है, वो तो पता चल गया। और 5% ऊपर उठा हुआ है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और अब इसमें एक और नए 8वें कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया का नाम जुड़ गया है। पर हमेशा से अर्थ पर इतने सारे कॉन्टिनेंट्स थे, बल्कि आज से 30 करोड़ साल पहले अर्थ पर केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया मौजूद है, चारों ओर से पैंथेलेसा सुपर ओशन से सराउंडेड था। ड्यूरिंग ट्रियासिक पीरियड, यानी आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली मूवमेंट से अलग-अलग टूटे थे, ब्रेक हुए थे, धीरे-धीरे तब बने थे और टूटकर 2 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें से पहले हिस्से को लॉरेसिया कहा जाता है, जो माइग्रेट होकर अर्थ के नॉर्थ हिस्से में चला गया। अब इसके बाद इसमें भी कई सारे डिवीजन हुए, जिससे नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स का क्रिएशन हुआ। अब इसके अलावा पैंजिया के सेकंड हिस्से को गोंडवाना लैंड इसके बारे में कई कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ है, जिससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स की क्रिएशन हुई। अब अगर एकदम सिंपल वे में कहूँ तो पृथ्वी पर मौजूद सभी 7 कॉन्टिनेंट्स पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के अलग अलग पीसेस हैं। बट देयर्स अ कैच, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने पैंजिया कॉन्टिनेंट से बने सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को दोबारा से कंप्यूटर सिमुलेशन में पजल की तरह जोड़कर देखा, तो वैज्ञानिकों को यह पता चला कि अभी भी गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट का एक बड़ा सा हिस्सा मिसिंग था। मतलब इस पजल का कहीं गायब था। और इस तरह वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी भी पृथ्वी का एक कॉन्टिनेंट मिसिंग है। और इस तरह शुरुआत हुई मिस्टीरियस हिडन 8th कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी का, जो साल 2017 में जाकर खत्म हुई, जब न्यूजीलैंड 2017 में ऑस्ट्रेलिया के 11 रिसर्चर्स ने मिलकर आफ्टर 375 इयर्स 375 साल के बाद ढूंढा है। दोस्तों, ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट का करीब 95% भाग साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में 3000 ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में केवल 5% पानी के ऊपर मौजूद है, जिस पर न्यूजीलैंड देश
न्यूजीलैंड अब देश दोस्तों अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड क्योंकि पहले न्यूजीलैंड को हम ऑस्ट्रेलिया में काउंट करते थे। इसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल पहले हम न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया, बट वो ये कि लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ पर 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग टीम की प्रेडिक्शन करें। ऑप्शन पर आपको बेस्ट ऑफर किसका इंतजार कर रहे हैं, अभी खेले। और आज मॉडर्न डिस्कवरी से पहले भी साल 1642 में ह्यूमंस को ओशियन में छुपे इस कॉन्टिनेंट के सबूत मिल चुके थे, क्योंकि इस दौरान एबेल टेस्मान नाम का एक डच सेलर ने अनजाने में ही इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी कर दी थी। दोस्तों ये वो दौर था जब ह्यूमंस लगातार पृथ्वी पर नए नए कॉन्टिनेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे। और इसी दौरान एबेल टेस्मान भी जकार्ता से 2 छोटी नाव लेकर सदर्न हेमिस्फीयर की ओर एक बड़े कॉन्टिनेंट की जकार्ता। अब उसे यकीन था कि वहाँ एक बड़ा जमीन का टुकड़ा मौजूद है, जिसके बाद अपनी लॉन्ग जर्नी पूरा करते हुए वो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर पहुंचा। वो न्यूजीलैंड आइलैंड के छोटे साइज को देखकर ये तो समझ गया था कि ये वो कॉन्टिनेंट नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था। जब एबेल टेस्मैन अपने यूरोपियन साथियों के साथ न्यूजीलैंड आइलैंड में रहने वाले लोगों के पास पहुंचा तो उस पर वहां पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 यूरोपियन सेलर मारे गए। अब इस इंसिडेंट का एबेल टेस्मैन पर ऐसा असर पड़ा कि उसने इस जगह को मर्डर्स बे नाम दिया और वो न्यूजीलैंड की जमीन पर उतरा ही नहीं बल्कि अपने देश वापस लौट गया। अब एबेल टेस्मैन ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि जिस बड़े कॉन्टिनेंट को वो ढूंढ रहे थे वो उस समय उसके जहाजों के नीचे पानी में मौजूद था। पर अफसोस की बात है कि इतने सालों से हमारे पास इसके होने के प्रूफ तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसे दोबारा ढूंढने में सालों का समय लग गया। बट फाइनली साल 2017 की डिस्कवरी के बाद अब हमारे पास 8 कॉन्टिनेंट्स मौजूद है। हाँ वो बात अलग है कि हमारे बुक्स और यहाँ तक कि गूगल सर्च इंजन पर अभी भी ये बात नए बुक्स जो आएंगे उसमें 8 कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। कि किसी लैंड पीस को कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किए जाने के भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे उस लैंड पीस के पास अपना एक डिफाइंड मिनिमम 1 मिलियन किलोमीटर का टोटल एरिया लैंड होना ही चाहिए। इसके अलावा वो अपनी सराउंडिंग क्रस्ट लेयर से एलिवेटेड यानी कि ऊपर होना चाहिए। हावेवर वैज्ञानिकों के मुताबिक जीलैंडिया कॉन्टिनेंट साइंटिस्ट के सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है, इसीलिए इसे 4,90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले इस कॉन्टिनेंट को वर्ल्ड का 8वां और थिनेस्ट यंगेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। नाउ जियो साइंस वर्ल्ड में रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का साइज वैज्ञानिकों के एजम्पशन से 2 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब ओशियन में 2 किलोमीटर नीचे मौजूद जीलैंडिया कॉन्टिनेंट लार्ज 2 किलोमीटर नीचे करता है। इसके अलावा उसके बिल्कुल ऊपर न्यूजीलैंड आइलैंड और बॉल्स पिरामिड और 2 माइनर ऑस्ट्रेलियन आइलैंड भी मौजूद है। अब आज से 20 करोड़ साल पहले तक जीलैंडिया 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका को एक साथ जोड़ने का काम करता था। और आज से करीब 150 मिलियन साल पहले ये इन दोनों से अलग हो गया और करीब 2.3 करोड़ साल पहले बढ़ते वाटर लेवल के कारण ये ओशियन में डूब गया और आज इसका करीब 95% हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। और वैज्ञानिक अभी भी इस कॉन्टिनेंट के पूरी तरह पैसिफिक ओशियन में समा जाने के सभी कारणों के बारे में नहीं जानते। पर दोस्तों रिसर्च बताती है कि इस कॉन्टिनेंट के ओशियनिक क्रस्ट केवल 10 से 7 किलोमीटर थिक है, जबकि यूजुअली कॉन्टिनेंट्स की ओशियनिक क्रस्ट 40 से 50 किलोमीटर की होती है। अब इसको देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग होते समय इसकी ओशियनिक क्रस्ट में पैदा होने वाली टेंशन का इस क्रस्ट की थिकनेस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और ये भी एक मेन रीजन हो सकता है इसके ओशियन वाटर में डूबने का। अब इसके अलावा जीलैंडिया की क्रस्ट में जियोलॉजिस्ट को कई तरह के रॉक्स भी मिले हैं, जैसे मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यहाँ ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और रॉक्स की भी डिस्कवरी की है। अब दोस्तों वैसे इसकी कॉन्टिनेंट क्रस्ट में बेसॉल्ट भी काफी मात्रा में मौजूद है। जीलैंडिया को लेकर अभी भी ये सवाल है कि इतनी पतली क्रस्ट होने के बावजूद ये अपने आप को छोटे छोटे आइलैंड्स में टूटने से कैसे बचा पाया। अब इसके अलावा अगली जो बिग मिस्ट्री बनी हुई है वो ये है कि आखिर ये कब ओशियन में डूबा था। मतलब हमारे पास इसका एक रफ आइडिया तो है, लेकिन ये कब और किन पहले तो ये ऊपर ही हुआ है, ये अभी भी जब ये पेंजे से टूटा था। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये
ये भी है कि जिस तरह आज से कई करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी कई बिग एनिमल्स रहते थे, तो क्या जीलैंडिया कॉन्टिनेंट में उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फॉसिल्स आज हो भी सकते हैं, मौजूद मिल होंगे? सकता है। अब ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना पर भी कई मिलियन साल पहले कई डाइवर्स रेंज में एनिमल्स मौजूद थे, जिसमें अर्थ के हिस्ट्री के सबसे बड़े एनिमल्स टाइटेनोसॉरस भी उस समय गोंडवाना पर ही रहते थे। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि जीलैंडिया पर उन जानवरों के फॉसिल्स हमें मिल सकते हैं। अब क्योंकि जीलैंडिया गोंडवाना का हिस्सा था, तो हो सकता है कि ओशन में डूबने से पहले ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कॉन्टिनेंट्स की तरह जीलैंडिया पर भी टाइटेनोसॉरस का ही राज हो, और आज भी उनके फॉसिल्स जीलैंडिया के अंदर पैसिफिक ओशन की गहराई में कहीं पर दबे हो। साल 1990 में न्यूजीलैंड आइलैंड पर वैज्ञानिकों को डायनासोर्स और सेवरल एनिमल के फॉसिलाइज्ड बोन्स मिले थे, जिनमें जायंट लॉन्ग टेल्ड और लॉन्ग नेक डायनासोर्स, सौरोपोड ए बीकी हर्बीवोरस डायनासोर और एंक्लिसोरस शामिल हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि जीलैंडिया में भी नीचे इसी तरह के फॉसिल्स मौजूद है। और देखो, वैसे भी ये कॉन्टिनेंट अचानक से समुद्र में नहीं डूबा होगा, बल्कि ये प्रोसेस करोड़ों सालों तक चला था, जिसमें यहाँ रहने वाले एनिमल्स को भी इस कॉन्टिनेंट से इसके दूसरे ऊंचे आइलैंड पर दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने का समय मिल गया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जीलैंडिया के अंदर भी हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फॉसिल्स मिलने ही चाहिए, स्पेशली जब ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हजारों सालों से ओशियन के अंदर समाया हुआ हो। ऐसे में इस कॉन्टिनेंट पर रिसर्च करना और यहाँ से किसी फॉसिल को निकालना भी काफी चैलेंजिंग का काम होता है, और हाँ, उन्हें ढूंढना भी, क्योंकि ये काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना और अपने तो इंडिया के करीब मत भूलना। मैं मिलता हूं इंडिया का तो पता नहीं, हो सकता है काफी बड़ा है वो भी। चलो दोस्तों, तो ये वीडियो हो गई खत्म, और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, नॉलेजेबल थी बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमें वैसे तो पता नहीं था कि 8वां कॉन्टिनेंट भी आ चुका है, और उसकी खोज हो चुकी है ऑलरेडी 2017 में हो चुकी है, जिसका नाम है जीलैंडिया। पब्लिश नहीं किया है, अभी तक पब्लिश नहीं किया है ना। हो सकता है कि बुक्स में अभी वो प्रिंट नहीं हुआ हो, क्योंकि अब ये नहीं पता कि बुक्स में भी आ चुके हैं वैसे। नहीं, क्यों तूने पढ़ा नहीं? अच्छा, जीलैंडिया वगैरह नहीं पढ़ा? तूने ज्योग्राफी ले रखी है? नहीं। तो फिर ज्योग्राफी में मिलता है ना ये चीज़, ज्योग्राफी में पढ़ेगा तो उसमें जीलैंडिया मतलब जो भी जितने भी देश, तो फिर भी अगर 8वां आता तो टीचर सब तो बताते ना बच्चों कि अब 8वां कॉन्टिनेंट आ चुका है। हाँ, तो हो सकता है वो बुक्स वगैरह में अभी प्रिंट ना हुआ हो। बाकी तो वैसे यहाँ पे हो चुका है अनाउंसमेंट, क्योंकि 2017 में खोज हो चुकी है ऑलरेडी। तो ऐसा होगा ना कि अभी साइंटिस्ट लोगों ने मान रखा होगा कि ये कॉन्टिनेंट है, पर पूरी तरीके से पब्लिश नहीं करी, बुक्स वगैरह में पब्लिश नहीं हुआ, पूरी तरीके से पब्लिक नहीं करी होगी, बुक्स वगैरह में नहीं हुआ। बाकी वैसे तो काफी बड़ा बता रहे क्योंकि 4 लाख समथिंग वो उसका स्क्वायर किलोमीटर था, बट वही कि उसका 95% एरिया वो डूबा हुआ है, वो 2 किलोमीटर नीचे डूबा हुआ है। बाकी ऊपर का जो न्यूजीलैंड है, जैसा न्यूजीलैंड कंट्री है, वही बस, और 1-2 आइलैंड है जो उठे हुए हैं, तो वही है कि उतना एरिया है जो ऊपर है उसका। और बाकी पहले तो हम एक ही मानते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक ही कंट्री में, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट में आता था, बट हो गया कि अब से वो अलग अलग आए, क्योंकि 8वां कॉन्टिनेंट ऑलरेडी आ चुका है। बाकी और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और जैसे कि इसमें बताया कि हाँ, जो बंदा जो वो गया था साइंटिस्ट खोजने, जो शुरू में जो जकार्ता से गया था, जकार्ता है, जकार्ता ये तो बताओ, ये राजधानी है इंडोनेशिया की। अच्छा, इंडोनेशिया कंट्री है, उसकी राजधानी है, उसका नाम है जकार्ता। तो हो सकता है वहाँ से उस आइलैंड से घूमता घूमता वो गया, पर वो बेचारा वापस लौट गया। अगर वो खोजता जैसे देखो अगर डूबा हुआ है क्या खोज रहा, तो आज हो सकता है कि उसका नाम और ज़्यादा फेमस होता कि हाँ डिस्कवरी, क्योंकि ऑलरेडी पहले हो जाता फिर वो डिस्कवर जल्दी। तो अब तक हमें भी पता होता 8वां होता, अभी तक हो जाएगा। और वैसे उसमें फॉसिल से निकालना बहुत मुश्किल होगा, ये देखते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर अंदर डूबा हुआ है, तो कैसे वो करेंगे? वो तो निकाल देते, वो तो अब बहुत सारी चीज़ें जो पानी के अंदर होता है, समुद्र में पर मिल जाते हैं। तो वही है कि वो खोजने के ऊपर जो वहाँ के एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे, वो जो खोजते हैं, खोजकर्ता, वो अगर जाएंगे ढूंढेंगे तो उसमें प्रॉपर मिलेगा वहाँ पे जो भी है। और बाकी और क्या जानवर थे, हाँ, उसमें बड़े बड़े जानवर, डायनासोर्स के फॉसिल्स वगैरह। अच्छा, ये बता कि जो 8 कॉन्टिनेंट है, 8 जीलैंडिया को लगा के काउंट कर, कौन कौन से है बता।
साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और वो कौन सा था, जीलैंडिया हो गया, और एक वो अंटार्कटिका। हाँ। तो ये 8 है कॉन्टिनेंट, जो पहले हम साथ ही पढ़ते थे, अब 8 हो चुका है जीलैंडिया को मिला के। और बाकी और क्या था बता। और बाकी सही था, और क्या था। नहीं, काफी अच्छी वीडियो। बाकी वैसे तो हाँ, ये कि प्लैनेट के बारे में बता, जैसे कि जो वो ब्रेक होके 2 बने थे, ऊपर गया था एक नॉर्थ, जहाँ पे अमेरिका, यूरोप और एशिया बना था। एक चीज बताओ, अगर बाय चांस ऐसा होता कि अगर पेंजिया कभी टूटा ही ना होता तो क्या होता? हाँ, तो हम नहीं होते। नहीं होते। और क्या वीडियो थे। पेंजिया नहीं टूटता क्योंकि इंडिया वहाँ अफ्रीका के पास था। अच्छा। जब वो पेंजिया टूटा तो 2 भाग में टूटा था। अच्छा। एक नीचे जो गोंडवाना लैंड था, जो नीचे गया, और ऊपर वाला जैसे नॉर्थ में जो गया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो नीचे गोंडवाना में कौन था? अफ्रीका था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ये जीलैंडिया था। अच्छा। तो और अब वो टूटा है, तो टूटने के बाद हमारे इंडिया भी टूटा, और वो फिर आगे बढ़ता बढ़ता एशिया में जाके मिल गया। एशिया में ऐसे तो मिला था। तो अगर वो टूटता नहीं तो हम ह्यूमंस भी नहीं होते। हाँ, मुश्किल है क्योंकि उस समय फिर डायनासोर के राज होते हैं ना, फिर वो फिर मरते नहीं, और खासकर वहाँ पे इतना वो नहीं होता। तो मुझे लगता हमारे वहाँ पे फिर वो ना है, या फिर आते भी तो हम बहुत लेट आते हैं। क्या पता। क्योंकि तो उसका अब वही है कि एक ही फिर बना रहता। पेंजिया बहुत बड़ा सा महाद्वीप था, वो एक ही मतलब कॉन्टिनेंट था, उसे टूट के वो काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, जैसे कि आज 8 हो चुके हैं अब। हाँ। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इनकी जो चैनल है अंतरिक्ष टीवी, इनको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को भी करें। बाकी नेक्स्ट चैनल में सॉरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसके बाकी तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।